नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 और 17 तारीख को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बातचीत। कोविड-19 से निपटने के उपायों पर की जाएगी चर्चा। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 74% से ज्यादा हुई। अब 2,785 एक्टिव केस बचे। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 खरब डॉलर के पार पहुंचा। पहली बार 8 खरब 22 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज। और कल राज्य के कई जिलों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। समाचारों के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 और 17 तारीख को शाम 3 बजे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ विचार विमर्श करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश में कोरोना महामारी से निपटने के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। 16 जून को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत होगी। चर्चा के दूसरे दौर में प्रधानमंत्री 17 जून को राजस्थान सहित 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुखियाओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 853 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बीसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना और बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना से अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी जैसी विषम परिस्थितियों में भी सरकार विकास कार्यों को लगातार गति दे रही है। इस मौके पर जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि बीसलपुर पृथ्वीराज नगर परियोजना के तहत 175 वर्ग किलोमीटर में पेयजल मांग के अनुरूप पेयजल ढांचा विकसित किया जाएगा। इससे पृथ्वीराज नगर क्षेत्र के लोगों को अक्टूबर 2022 तक पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने बताया कि बीसलपुर जयपुर परियोजना से जयपुर शहर और बाहरी क्षेत्र की आमेर, जगतपुरा, जामडोली सहित कॉलोनियों को लाभ मिलेगा। राज्य में कोविड-19 के एक्टिव केसों की संख्या अब 2,785 ही रह गई है। संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 74% से ऊपर पहुंच गई है। कुल 12,068 मरीजों में से अब तक 9,011 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि नए मरीज मिलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कल राज्य में 230 नए मामले सामने आए, जिनमें सबसे ज्यादा 47 मामले सिरोही जिले में मिले। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में अप्रत्याशित रूप से बड़े मामलों में प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कल सिरोही जिले में एक ही दिन में 47 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 47 लोगों के एक साथ कोरोना पॉजिटिव आने के बाद यहां जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। 47 लोगों में से 22 लोग एक ही गांव के अंदर कोरोना पॉजिटिव थे। जिले के रोहिड़ा गांव में जैसे ही कोरोना पॉजिटिव आने की खबर मिली, जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहां पहुंची एवं वहां प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया। लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें मॉनिटरिंग कर रही है। जिले में अब तक 266 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। सिरोही के अलावा 32 मरीज अलवर में मिले हैं। जयपुर और जोधपुर में 29, सीकर में 24, अजमेर, धौलपुर और झुंझुनू में 10, श्रीगंगानगर में 7, झालावाड़, कोटा और सवाईमाधोपुर में 3, बीकानेर, डूंगरपुर, जैसलमेर, नागौर, टोंक और उदयपुर में 2 तथा राजसमंद, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, दौसा और करौली में 1 मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 5 मरीज अन्य राज्यों के भी मिले हैं। अब तक इस बीमारी से राज्य में 272 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर राज्य सरकार कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 21 जून से प्रदेश भर में विशेष जागरूकता अभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की है। देश में भी कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर में लगातार इजाफा हो रहा है और अब ये बढ़कर 49.47% हो गई है। अब तक 1,47,194 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं तथा 1,41,842 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि लॉकडाउन से पहले देश में करीब 3.5 दिन में
संक्रमण के मामले दुगने हो रहे थे, लेकिन अब यह समय बढ़कर 17 दिन हो गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 5 खरब डॉलर से पार पहुंच गया है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 8 अरब 22 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में भारी बढ़ोतरी के कारण 5 जून को समाप्त तिमाही में यह भंडार बढ़कर 5 खरब 1 अरब 70 करोड़ डॉलर हो गया। रिजर्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 8 अरब 42 करोड़ डॉलर बढ़कर 4 खरब 63 अरब 63 करोड़ डॉलर हो गई। समग्र भंडार में एक बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का होता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच शून्य जीएसटी रिटर्न भरने वाली पंजीकृत कंपनियों पर देरी के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। श्रीमती सीतारमण ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक के बाद कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस अवधि के बीच जीएसटी बिक्री रिटर्न नहीं भरने का अधिकतम जुर्माना 500 रुपये होगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे करदाताओं के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 का जीएसटी रिटर्न 6 जुलाई के बाद भरने वालों के लिए ब्याज दर 18% से घटाकर 9% तक कर दी गई है। छोटे करदाताओं को 6 जुलाई 2020 तक जीएसटी रिटर्न भरने के लिए कोई ब्याज नहीं देना होगा। इसके बाद 9% की दर से ब्याज देना होगा और ये इस साल 30 सितंबर तक मान्य होगा। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने अधीनस्थ तथा विशेष अदालतों सहित न्यायाधिकरणों में 15 से 28 जून की अवधि तथा 29 जून के बाद न्यायिक व प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार 15 से 28 जून तक अधीनस्थ अदालतों व न्यायाधिकरणों में केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई होगी। राजस्थान परिवहन विभाग से संबंधित सेवाओं और अन्य तरह के चालान का शुल्क 15 जून से वाहन 40 पोर्टल के माध्यम से जमा किया जाएगा। परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बताया कि एक बारीय कर, ग्रीन टैक्स, मोटर वाहन कर यात्री वाहन, मोटर वाहन कर मालयान, इनके अभिभार आदि सभी प्रकार की फीस और शुल्क का भुगतान इस पोर्टल के माध्यम से ही होगा। उन्होंने बताया कि अब ये सुविधाएं ई-ग्रॉस पोर्टल के माध्यम से नहीं दी जाएंगी। श्री जैन ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने से आमजन को आरटीओ और डीटीओ कार्यालय में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साप्ताहिक और राजकीय अवकाश के दिन भी इन सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 18 जून से प्रारंभ होने वाली शेष परीक्षाओं के लिए नेत्रहीन और विशेष योग्यजन परीक्षार्थियों को राहत दी है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने बताया कि ऐसे नेत्रहीन और विशेष योग्यजन परीक्षार्थी जो लिखने में असमर्थ हैं, उन्हें बाकी परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेंगी। इन परीक्षार्थियों का पहले ली गई अन्य परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंकों के आधार पर परिणाम जारी किया जाएगा। राज्य में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कभी तापमान में अप्रत्याशित बढ़ोतरी से गर्मी का असर तेज हो जाता है, तो कभी बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। कल शाम राज्य के कई स्थानों में अच्छी बारिश हुई। जालोर जिले के भीनमाल, जसवंतपुरा और रानीवाड़ा क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। हमारे जालोर संवाददाता ने बताया कि बारिश के बाद किसान बाजरे की फसल की बुवाई में जुट गए हैं। जालोर जिले के रानीवाड़ा में मौसम की पहली बारिश अच्छी होने से किसान खेतों में बाजरे की फसल बुवाई करने में जुट गए हैं। जिला प्रशासन ने मिली जानकारी के अनुसार सबसे अधिक रानीवाड़ा में 34 mm, बागोड़ा और सांचौर में 12 से 15 mm, जालोर, आहोर, भीनमाल में 4 से 6 mm बारिश दर्ज की गई। किसान खेत तैयार करने में जुट गए हैं। अभी भी उमस बनी हुई है। कप्तानगंज कलार, आकाशवाणी समाचार, जालोर। झालावाड़ जिले के अकलेरा मनोहर थाने में शाम करीब 1 घंटे तक बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। बाड़मेर में भी शाम ढलने के बाद तेज बारिश होने के समाचार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 और 17 तारीख को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। कोविड-19 से निपटने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 74% से ज्यादा हो गई है। अब राज्य में 2,785 एक्टिव केस ही बचे हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 खरब डॉलर के पार पहुंच गया है। इसमें पहली बार 8 अरब 22 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और कल राज्य के कई जिलों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।